हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको समझना पड़ेगा। और ये जो वीडियो है वो क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11 में इसे पढ़ना है और क्लास 12 में इसको यूज करना है। तो ऐसे बच्चे जो क्लास 11th में इसको नहीं पढ़े होंगे उनको क्वेश्चन बनाने में कठिनाई महसूस होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि क्लास 11th में नहीं पढ़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे क्लास 11th में उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए। तो पहला पार्ट में हम लोग 4-5 ग्राफ देखे थे, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ ग्राफ देखेंगे। तो कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x। मॉडलस का जानते होंगे कहानी, मॉडलस के बारे में हम लोग पढ़े थे। मॉड में क्या होता है कि -4 का मॉडलस 4 हो जाता है, -3 का मॉडलस 3 हो जाता है, 2 का मॉडलस 2 ही रहता है। कुल मिला के माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हम लोग क्लास 9-10 में ही पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो आइए इसका ग्राफ को हम लोग सीखते हैं। तो जो फंक्शन दिया है वह फंक्शन दिया है y बराबर मॉड x। ग्राफ खींचने के क्रम में हम लोग x का वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू पहले 0 लेते हैं, तो y बराबर क्या होगा, मॉड 0, और मॉड 0 का मतलब 0। दूसरा है कि x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं क्या, 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, मॉड 1, और मॉड 1 का वैल्यू 1। आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग छोटा छोटा वैल्यू ही लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो। तो 2 का मॉडलस 2। प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉडलस के केस में, माइनस वाले में डिफरेंस होता है। इफ x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू हो जाएगा मॉड -1, और मॉड -1 माने 1। इफ x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू हो जाएगा मॉड -2, और मॉड -2 मतलब 2। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और वैल्यू निकालने के बाद यदि चाहें तो हम लोग एक डाटा भी बना सकते हैं। इसका एक डाटा बना लेते हैं, और इसमें यहाँ देखते हैं कि ऊपर में x का वैल्यू रख लेते हैं, और इधर यहाँ हो गया 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2। जब x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y का वैल्यू भी 0 आया, x का वैल्यू 1 लिए हैं तो y का वैल्यू भी 1, x का 2 तो y का 2, x का -1 तो y का 1, x का -2 तो इसका 2। तो x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। यदि x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अब ग्राफ खींचना रहता है। तो आइए ग्राफ को भी हम लोग खींचते हैं। तो अभी जिस टेबल से हम लोग वैल्यू निकाले, जिस टेबल में, वो टेबल आपका यहाँ है, और उसी के अनुसार हम लोग इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी क्या है, 0 है। x 0 तो y भी 0। तो ये वाला पॉइंट जो है सो आपका x भी 0 और y भी 0, ये वाला पॉइंट है ना। दूसरी बात है कि x का वैल्यू यदि 1 है, यदि x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो y का वैल्यू भी क्या है, 1 है। मतलब x का 1 तो y भी 1, ये वाला है ना। दूसरी बात है कि यदि x का वैल्यू 2 है, यदि x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग देख लिया। अब माइनस वाले में देखेंगे कि x का वैल्यू क्या है, -1, तो x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू देखिए, x एक्सिस में, ये x एक्सिस में -1 लिए तो y क्या है, 1, मतलब ये। दूसरी बात है कि x का वैल्यू यदि हम लेते हैं -2 तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू -2 है ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2, मतलब ये। अब चूंकि y बराबर x है, y बराबर मॉड x है, x पर पावर नहीं है, सिंपल है, तब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको हम लोग स्केल की सहायता से एकदम सीधी रेखा में मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन, ऐसे एकदम सीधा रेखा, हाँ ऐसे।
और इधर भी एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। कर्व कब बनता है? जब x का वैल्यू x पर पावर 1 से ज़्यादा रहे, मतलब 2, 3। तो ये वाला जो आपका ग्राफ बना, तो ये जो ग्राफ है y बराबर किसका ग्राफ बना? मॉड x का। तो इसको आप समझ गए होंगे। इसका सेफ यदि हम पूछें कि भाई मॉड x का सेफ कैसा होता है, तो आप देख रहे हैं ये दिख रहा है भी के टाइप का, अंग्रेजी के अंग्रेजी का जो अक्षर है भी, उस टाइप का दिख रहा है। तो आप बताइएगा कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो भी शेप में होता है। तो हम लोग इसको देख लिए y बराबर मॉड x का, और उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ भी गए होंगे। इसको आपको ग्राफ कॉपी में ही ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें आपको समझने में भी आसानी होती है। तो इसको आप समझ गए होंगे, तो एक लाइक बटन दे देंगे आप। आइए अब हम लोग देखते हैं y बराबर मॉड x माइनस 1। मॉड x माइनस 1 का ग्राफ खींचेंगे तो जैसा वो मॉड x का खींचे वैसा ही ये भी होगा। तो मॉड x माइनस 1 जस्ट उसी तरह हम लोग करेंगे कि एक बार x का वैल्यू क्या लेंगे? 0। तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, कुल मिला के मॉड माइनस 1, और मॉड माइनस 1 मतलब 1, है ना। यदि x का वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 मतलब मॉड 0, और मॉड 0 का वैल्यू 0। x का वैल्यू हम लोग एक बार 2 भी लेते हैं, छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो ये 2 माइनस 1 मतलब मॉड 1, और मॉड 1 का वैल्यू 1, है ना। तो इसको आप समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, यदि x का वैल्यू माइनस 1 ले लें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, और ये माइनस 1 मॉड अंडर माइनस 2, और ये माइनस 2 का मॉड जो हो जाता है वो 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं x का वैल्यू माइनस 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 दैट मीन्स मॉड माइनस 3, और मॉड माइनस 3 का वैल्यू हो जाता है 3। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू क्या कर लिए? निकाल लिए। अब इसका एक टेबल भी बनाना चाहें तो हम लोग बना लें, इससे आसानी होता है हम लोगों को समझने में। तो x और y का टेबल हम लोग बना ले रहे हैं। यहाँ क्या है? x, यहाँ क्या है? y, और यहाँ पर है क्या? 0, इधर क्या है? 1, इधर क्या है? 2, इधर क्या है? माइनस 1, इधर क्या है? माइनस 2। जब हमने 0 लिया, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आया? 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। जब x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू माइनस 1 लिए, माइनस 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, x का वैल्यू माइनस 2 तो y का वैल्यू 3। हाँ, तो ये हम लोग वैल्यू निकाल लिए टेबल। इस टेबल के अनुसार हम लोग अब ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। तो आप देखिए ग्राफ, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ कॉपी को यूज करेंगे। ग्राफ कॉपी, तो ये है हमारा ग्राफ कॉपी, और इस टेबल का भी हम लोग प्रयोग, ये वैल्यू टेबल का भी यूज करेंगे। तो आप देखिए कि x का वैल्यू यदि 0 है तो y का वैल्यू उस समय क्या है? 1। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हो गया 1, है ना। दूसरी बात है ना, दूसरा बार में हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू 1 है, उस समय y का वैल्यू 0, x पर x का वैल्यू 1, उस समय y का वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट। अब देखेंगे x का वैल्यू यदि 2 है तो y का वैल्यू क्या है? 1। तो x का वैल्यू हम 2 लेते हैं, ये 2 ले लिए, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 1, 1 मतलब इधर 1 के सामने, है ना। तो ये हो गया 0, और प्लस वाला वैल्यू हम लोग ले लिए। अब हम लोग लेते हैं माइनस वाला वैल्यू। x का वैल्यू यदि माइनस 1 है तो y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू माइनस 1 मतलब ये है माइनस 1, उस समय y का वैल्यू 2 है, ये देखिए। अब x का वैल्यू यदि माइनस 2 लिए हैं, उसमें y का वैल्यू 3 है। देखिए x का वैल्यू माइनस 2,
तो उस समय y का वैल्यू 3, इधर से 3, ये वाला पॉइंट। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा वी शेप में होता है, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से इधर मिला दिए, हाँ, और इसको एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर मिला दिए, और इस तरह से इसका ग्राफ बन गया किस शेप में, तो वी शेप में। तो ये जो ग्राफ हम लोग देखें, ये ग्राफ है किसका, मॉड x माइनस 1 का। जब हम लोग -1 लिए तो देखिए +1 की तरफ भाग गया इसका ग्राफ। यदि हम लोग +1 लेंगे तो इसका ग्राफ माइनस की तरफ भागेगा। तो हम लोग बना करके देख लिए तो एकदम क्लियर क्रिस्टल है, आप इसको पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। y बराबर मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है, तो इसको ग्राफ कॉपी में ही आप ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक ठो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वैसा ही है, y बराबर मॉड x प्लस 1 का ग्राफ, y बराबर मॉड x प्लस 1 का। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, जैसा उधर किए वैसा ही। एक बार x का वैल्यू हम लोग यदि 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 1, x की जगह पर 0 रख दिए, कुल मिला के मॉड 1 और मॉड 1 का वैल्यू 1। यदि x का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, यदि x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1, और ये हो जाएगा मॉड 2, और मॉड 2 का वैल्यू 2। यदि x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 + 1, और 2 + 1 बराबर 3, और 3 का मॉडुलस 3, है ना, बहुत ही आसान है। अब x का वैल्यू हम लोग प्लस ले लिए, अब माइनस लेके देखते हैं तो y बराबर हो जाएगा -1, और ये +1, -1 और +1 मॉड 0, और मॉड 0 का वैल्यू 0। x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2 + 1, दैट मीन्स -1 का मॉड हो जाता है 1। इस तरह से हम लोग सबका वैल्यू निकाल लिए। तो एक टेबल इसका बना लेते हैं, इस टेबल के मदद से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए x और y का वैल्यू हम लोग इसमें लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं x, और उसी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आता है वो यहाँ लिखते हैं। पहले 0 लिखे, तो x का वैल्यू यदि 0 लिए थे तो y का वैल्यू 1 आया था। x का वैल्यू यदि 1 यदि लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आया है, 2, और x का वैल्यू यदि 2 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 3, है ना। यदि x का वैल्यू हम लोग -1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। x का वैल्यू -2 लिए हैं तो y का वैल्यू आ गया 1। इसको हम लोग खींच लिए, ड्रॉ कर लिए। अब आइए ग्राफ पे इस पे काम करते हैं, इसके मदद से हम लोग ग्राफ पे काम करते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसी के मदद से। तो ये है मेरा ग्राफ कॉपी, और ग्राफ कॉपी में हमने x एक्सिस y एक्सिस को ड्रॉ करके रखा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या होगा, इस कैसे खिंचाएगा। तो ये टेबल और ये ग्राफ कॉपी दोनों के मदद से हम लोग खींचेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू यदि 0 है तो उस समय y का वैल्यू क्या है, 1। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 0 उस समय y का वैल्यू 1 आया, मतलब ये पॉइंट। x का वैल्यू 1 तो उस समय y का वैल्यू 2 आया है। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है ना। अब x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, ऐसे। अब माइनस में बढ़ें तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, मतलब यही पॉइंट होगा। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 1, है ना, ये हो गया। और इस तरह से हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन मतलब स्केल को रख करके खींच देंगे। तो एक इधर चला गया और एक बता रहा है इधर चले जाइए, इधर।
तो इस तरह से इसका भी जो शेप आया वो भी शेप हुआ। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ग्राफ है आपका y बराबर मॉड x+1 का। तो आप तुरंत खींच लेंगे ड्रॉ करके, +1 है तो माइनस की तरफ गया है। इसके पहले देखे थे y बराबर x-1 तो इधर आया है, प्लस की तरफ गया था। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। लाइक बटन दबने से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आपके लिए और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो ग्राफ हमने देखा वो है y बराबर मॉड x+1 का। तो अभी मॉडुलस फंक्शन के बारे में मॉड का ग्राफ हमने देखा। अब हम लोग दूसरे तरह का ग्राफ देखेंगे, सर्कल का ग्राफ देखेंगे, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ देखेंगे तो किसका देखेंगे, x² + y² = 1 का। तो x पर भी पावर 2 और y पर भी पावर 2। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, तो सर्कल का। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर और y - k का होल स्क्वायर = r²। तो यदि इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। और इस इक्वेशन में जो सेंटर होता है वह सेंटर होता है h और k, और रेडियस होता है वह होता है r। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, x² प्लस क्या है y² = 4। इसको हम लोग यदि सजा के लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी सजा करके लिख सकते हैं कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। और इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं, किससे कंपेयर कर लेंगे, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। तो बताइए कि सेंटर इस हिसाब से हमारा जो सेंटर हो जाता है h का वैल्यू 0 और वो k का वैल्यू भी 0, मतलब सेंटर ओरिजिन पे होगा। और रेडियस जो होगा वो होगा आपका 2, मतलब सेंटर कहाँ पर होगा 0 0, मतलब ओरिजिन पे। और रेडियस कहाँ पे होगा, रेडियस कितना होगा तो 2 होगा। तो आइए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। सेंटर कहाँ पर होना है, सेंटर होना है हमारा 0 0। सेंटर कहाँ पे 0 0, तो 0 0 मतलब यही वाला पॉइंट है, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। ये हो गया सेंटर। हाँ, और रेडियस कितना है तो 2 है। रेडियस 2 है मतलब यहाँ भी एक बार आएगा, यहाँ भी घूमते हुए, यहाँ भी घूमते हुए और ये घूमते हुए चारों तरफ घूमेगा। और इस तरह से हम लोगों का जो फॉर्म होगा ये सर्कल, इस तरह से ये यहाँ भी आ गया है ना। और इसको हम लोग नीचे भी ले आए और ये वाला हो गया। तो ये आप जो देख रहे हैं गोल टाइप का, यही हो गया इक्वेशन किसका, तो सर्कल का इक्वेशन। और इसका इक्वेशन हो गया, ये किसका ग्राफ खींचे तो x² + y² = 1। और ये इसका नाम क्या हो गया तो सर्कल। तो ये बड़ा आसान था। इसका हम लोग सेंटर क्या देखे थे, सेंटर जो हम लोग निकाले थे वह 0 0 था। और रेडियस हम लोग इसको देख लिए कि जहाँ जहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का 2 2 2, एक वृत्त की सभी रेडियस जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो रेडियस हो गया 2 यूनिट। तो इस तरह से हम लोग किसका ग्राफ देख लिए, तो सर्कल का ग्राफ देख लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी। पहला काम है आपको सेंटर निकालना और रेडियस निकालना। सेंटर और रेडियस होगा तो ये बड़ा आसानी से हम लोग इसको खींच सकते हैं ना। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = 4। तो ये बड़ा आसानी से अभी जैसा बनाया उसी तरह बनाएंगे। जो दिया है आप उसको लिख लीजिए, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = 4।
अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। और इसको हम लोग कंपेयर जो किए थे अभी कंपेयर करेंगे कौन इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यदि इसको हम लोग कंपेयर किए तो सेंटर जो होता है वो उसका जो हम लोग जानते हैं सेंटर किसको कहते हैं, h और k के वैल्यू को। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल तो h का वैल्यू हो गया 1, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल तो k का वैल्यू भी हो गया 1। मतलब सेंटर जो हुआ आपका वो 1 1 हुआ। और रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया आपका, तो रेडियस हो गया, रेडियस जो हो गया r, और r इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो हम लोग सेंटर और रेडियस दोनों चीज़ निकाल लिए हैं। सेंटर है हमारा 1 1 और रेडियस है हमारा 2। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। तो हम लोगों का जो सेंटर है वो सेंटर बता दिए हम लोग। सेंटर क्या लिख लें, सेंटर है 1 1, सेंटर क्या है 1 1, और रेडियस है वो है 2। ये हम लोग वहाँ से ले आए यहाँ वैल्यू। तो सेंटर 1 1, तो सेंटर 1 1 का मतलब हुआ x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1। मतलब ये हो गया हमारा क्या, सेंटर, ये हो गया सेंटर। और इसका रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 है तो यहाँ से सेंटर हो गया, तो रेडियस हम निकालते हैं 2। तो 2 यहाँ से हम लोग रेडियस इसका 2 ले लेंगे। तो एक देखिए यहाँ से सेंटर से रेडियस 2 एक यहाँ पर आ जाएगा इधर, और ये यहाँ आ जाएगा। देखिए 2 पॉइंट लेना है यहाँ से, है ना, ये ऊपर नीचे खींच लिए। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आ गया, और यहाँ से देखेंगे 2 पॉइंट यहाँ आ गया। और ये हम लोग जब इस ग्राफ ये खींचेंगे तो ये गोलाकार आना है ना, तो गोलाकार आना है तो इसको हम लोग खींच लेंगे। यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ, ये देखिए ये गलत हो गया, ये 3 पॉइंट चला गया, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये वाला होगा, ये कट कुट हो गया, सॉरी। यहाँ से 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 1 पॉइंट ये हो गया आपका, ये वाला नहीं होगा, है ना। और यहाँ से 2 पॉइंट 1 और 2 यहाँ ये वाला होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि खींच लेंगे ऐसे ऐसे, ये और ये वाला जो ये वाला जो फिगर हुआ वह हो गया किसका, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये फिगर इसी इक्वेशन का हो गया। तो बिल्कुल आसान है। 2 चीज़ फाइंड करना है, सबसे पहले आपको एक सेंटर फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो इस तरह से हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लिए, ग्राफ ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आइए इसको देखते हैं। जो दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। गिवन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आप इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे। किससे कंपेयर करेंगे, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे हम लोग देखेंगे कि सेंटर जो हुआ, सेंटर का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, सेंटर का फार्मूला होता है h और k। h का वैल्यू हो गया 2 और k का वैल्यू हो गया 0। और रेडियस का जो वैल्यू आया वो रेडियस का वैल्यू r और r का वैल्यू हो गया 2। तो सेंटर 2 0 और रेडियस 2। तब इसको लेकर के हम लोग ग्राफ खींचते हैं। आइए, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग ग्राफ कॉपी में पहले लिख लें कि सेंटर हमने क्या फाइंड किया है। तो सेंटर फाइंड किया है 2 0, सेंटर 2 0, और रेडियस जो हमने फाइंड किया है वह है 2।
रेडियस 2। अब 2 0 सेंटर कौन होगा 2 0, ये वाला, ये 2 x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, मतलब यही हो गया हम लोगों का सेंटर। और रेडियस 2, तो यहाँ से 2 पॉइंट इधर आ गए तो ये वाला, यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर चले गए तो ये वाला, यहाँ से 2 पॉइंट इधर आ गए तो ये वाला, और यहाँ से 2 पॉइंट, चारों तरफ एक एक पॉइंट लगा लेते हैं और फिर हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और चूँकि इसका गोला टाइप का बनना है तो आप इसको गोलाकार बनाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे, और इसको खींचते खींचते, ये हम लोग हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप सर्कल ये प्रकाल की सहायता से बनाएंगे तो एकदम गोल बनेगा। और ये जो इक्वेशन हो गया वो हो गया किसका, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यही इक्वेशन इस सर्कल का नाम हो गया और यही सर्कल का डायग्राम हो गया। तो बेहद ही आसान है, आप इसको समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, यदि आप मैथ्स पढ़ते हैं ISC BSc में तो ये हमेशा आपको काम देगा ये सब ग्राफ। इसीलिए मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से मैं आपको बता रहा हूँ। आप रेडियस इसका देख सकते हैं नाप करके, यहाँ से यहाँ तक का 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, सब जगह 2 यूनिट होगा। तो कितना अच्छा है। तो आइए एक और ग्राफ देख लें। तो नेक्स्ट ग्राफ जो है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, इसको और थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं। x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, तो x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग यदि बात करें सेंटर का, तो सेंटर जो होगा वह होता है h और k। h का वैल्यू हो गया 0 और k का वैल्यू हो गया 1। तो सेंटर हो गया 0 1। और रेडियस की हम लोग बात करेंगे तो रेडियस का वैल्यू r और r का वैल्यू हो गया 1। अब इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं ग्राफ कॉपी में। तो ग्राफ कॉपी में हम लोग खींचने से पहले देख लेते हैं कि सेंटर कितना है। तो हम लोग देख लेंगे कि सेंटर जो हुआ वह सेंटर है 0 1, सेंटर 0 1। और रेडियस जो हुआ r का वैल्यू हो गया 1। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये ड्रॉ करेंगे तो सेंटर कहाँ बोलता है 0 और 1। x का वैल्यू 0 x का वैल्यू 0 लेकिन y का वैल्यू 1, मतलब ये वाला सेंटर होगा। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, ये वाला सेंटर। और रेडियस कितना है 1, मतलब यहाँ से आपको एक पॉइंट इधर ऊपर, एक पॉइंट ये देखिए ऊपर दाएं फिर बाएं ऐसे और फिर नीचे ऐसे। अब ये चारों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक ठो डायग्राम बनाएंगे ऐसे। और यही जो आप सेफ देखे इसी का नाम क्या है, सर्कल। लेकिन इसका जो सेंटर है वह कहाँ है 0 1, मतलब y एक्सिस पे। तो ये जो इक्वेशन हो गया वह हो गया x स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कितना आसान था। हम आपको 3-4 तरह का ग्राफ बताए और 3-4 तरह का ये सर्कल का ग्राफ और 3-4 तरह का मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बताए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका 12 के लिए। आपका यहाँ से 6 मार्क्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स उसमें इसका उपयोग होना है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिएगा और इसको आप समझने का पूरा प्रयत्न करिएगा। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।